फोटोशॉप वर्किंग विद ब्रशेस ले लिया, पिक्सल एडिट भी ले लिया, लेयर एंड ब्लेंडिंग मोड्स वो तो वैसे बता चुका हूँ तुमको। अरे बाप रे बाप, हर इसका इन्होंने तुमको ये दिया है एक्सप्लेनेशन। तुम लोग को कपड़े वाला तो कल बताया, इतना सब लेंगे तो बाकी सब कब करेंगे? ब्लैक एंड व्हाइट तो कलर एक ले सकते हैं, बट कलर करेक्शन के बहुत टॉपिक हो रहे हैं ना, आज कुछ दूसरा कुछ लेते हैं। क्रिएटिंग वॉच रेफरेंस, ये इन्होंने बनाया, ज़्यादा ही एडवांस हो जाएगा ये रेफरेंस है, ये इन्होंने बनाया। समझ में आएगा तुमको कैसे बनाएंगे ये? हाँ, पेंटूल से बनाया है, शेप्स वाला जो ऑप्शन आता है ना उससे बनाया है। आई विल बी थोड़ा लेट टुडे सर, सो इसको साइलेंट कर देता हूँ मैं। लगाओ दिमाग कैसे कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन कनेक्ट हो गया क्या स्वप्निल? आवाज येतोय तुला? स्क्रीन शेअर दिसतंय? हो सर। ठीक है। सो बेसिकली अभी तक हमने जो पढ़ा फोटोशॉप में वो था रास्टर टाइप का वर्किंग, ठीक है, रास्टर एडिटिंग था। रास्टर एडिटिंग में क्या रहेगा कि इमेज के ओरिजिनल पिक्सल हम चेंज करते हैं, उसके बाद रास्टर जो होती है वो स्केलेबल नहीं होती, बड़ी करोगे छोटे से बड़ी तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती है। सबसे स्टार्टिंग के 2 लेक्चर के तुम अगर तुम्हारे नोट्स देखोगे तो उसमें मेंशन है कि फर्क क्या है दोनों में, ठीक है। अब ये वाला जो टॉपिक है ये वेक्टर वाला है। इसके लिए क्या करता हूँ समझो मैं, पहले तो इन्होंने शायद बेसिक शेप से लिया है, ठीक है, अलाइन टूल वगैरह लिया है इसमें, ये बटन्स बनाना लिया है, ठीक है। कहाँ से लिया? नहीं, मार्केट टूल नहीं, पूरा का पूरा शेप टूल से किया जाता है ये, इसमें मार्केट टूल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी अगर हम आज वेक्टर टूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, सो आज का टॉपिक क्या है हमारा? एक न्यू टैब लेता हूँ। अरे ये तो तुमको पूछने का ही रह गया एक्सप्लेनेशन इसकी, लिखेगा सब लोगों ने बाद में फिर। कौन सा है हमारा? वेक्टर टूल्स, ठीक है। सो इसमें लेट्स स्टार्ट फोटोशॉप। ठीक है, फोटोशॉप स्टार्ट किया मैंने, एक डॉक्यूमेंट लेता हूँ, कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट, इसको साइज देता हूँ 10 बाय 10 देता हूँ। बेसिकली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही देना है, मैं जस्ट मुझे स्क्वायर पिक्सल में काम करना है इसलिए मैंने 10 बाय 10 दिया, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। डिफॉल्ट कलर ले लो। अब अभी तक बेसिकली जो टूल्स हमने यूज़ किए वो रास्टर टूल है, मूव टूल, मूव टूल तो नॉर्मल सभी जगह पे काम में आएगा। मार्क्यू टूल हो गए, लासो टूल हो गए, क्विक सिलेक्शन टूल हो गए, कोई भी टाइप का सिलेक्शन टूल हो गया, ठीक है। देन फोटो रिस्टोरेशन वगैरह पड़ेगी आगे चल के, हम डैमेज फोटो को रिपेयर कैसे करना वो चीज़ें, तो वो सब टाइप जो रहेगा वो रास्टर रास्टर इफेक्ट का रहेगा। अभी हम जो वेक्टर इफेक्ट पे पढ़ना है हमको, उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो नीचे पेन टूल आता है, एक पेन टूल है जिससे आप मैन्युअली ड्रॉ कर सकते हो, उसका टेक्स्ट टूल है जिससे आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, ये भी वेक्टर रहेगा। देन देर इज अ टूल समथिंग कॉल्ड पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल अगर आपने कुछ वेक्टर शेप्स बनाए हैं तो उनके जो पाथ है उसको सिलेक्ट करने के लिए यूज होगा, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद लास्ट रहेगा शेप टूल। शेप टूल क्या करेगा कि इसमें कुछ प्री डिफाइंड शेप्स है। प्री डिफाइंड मतलब पहले से सॉफ्टवेयर में सेट किए हुए शेप्स, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल टूल दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल आ गया। इक्लिप्स दिया हुआ है, ये इक्लिप्स आ गया। ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद पॉलीगॉन टूल है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद स्टार टूल है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के टूल्स दिए हुए हैं आपको,
ठीक है। हर टूल की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रहेगी, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स रहेंगे। कस्टम शेप टूल दिया है कि आप कस्टम कोई शेप बनाओ। सॉरी, जैसे अभी ये यहाँ पे कुछ पैंथर वैंथर वाला दिया हुआ है मैंने कस्टम शेप। ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये आ गया। कस्टम शेप टूल लूंगा मैं, तो कस्टम शेप टूल में यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी दी हुई है। अगर मुझे लीफ चाहिए, ट्री चाहिए, तो मैं आई कैन जस्ट सिलेक्ट हियर। एंड ये शायद बहुत बड़ा बन गया। क्या हुआ, बड़ा छोटा क्या बना ये? ठीक है, ये क्लिक करके ड्रैग करना पड़ेगा तुमको। आ गया ये। सो दिस विल बी योर कस्टम शेप टूल। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। कस्टमाइज वाले शेप्स भी डाल सकते हो तुम उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा हेवी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, 10 इंच बाय 10 इंच की जगह पे 18 और 12 करता हूँ इसको, और रिजोल्यूशन को करता हूँ मैं 150। ठीक है, ये बड़ी फाइल बनी उससे। सो आई कैन जस्ट टेक दिस ट्री। ये लटक रहा है मेरे सिस्टम पे थोड़ा, बिकॉज लैपटॉप पे थोड़ा सा यही होता है। मैं इसको पकड़ के मूव करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। आ गया। कंट्रोल टी करो, बड़ा करो। ठीक है, अगर चेक करोगे है ये। तो ये होता है वेक्टर का एडवांटेज। ठीक है, तो वेक्टर क्या करता है कि क्वालिटी को प्रिजर्व करता है, तुमको स्केल करने के लिए ऑप्शंस देता है। ठीक है, उसके बाद अगर तुम शेप्स में जाओगे तो शेप्स में फिर प्रॉपर्टीज रहती है इसकी। प्रॉपर्टीज कहाँ से आएगी? इधर यहाँ पे प्रॉपर्टीज का बटन दिखेगा तुमको, और एल्स यू कैन जस्ट गो टू विंडोज एंड टर्न ऑन प्रॉपर्टीज। दिख रहा है? इतने पार्ट पे कुछ डाउट किसी को? ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये शेप को सिलेक्ट करो। मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट तो रहता है ट्रांसफॉर्म। इसको बेसिकली डब्ल्यू एच यानी विड्थ और हाइट, एक्स और वाई यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, एंगल विल भी कि इसको रोटेट वगैरह करना है कुछ तो वो रहेगा। दिस टू बटन्स आर समथिंग फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लिप और वर्टिकल फ्लिप। अब ये इसमें तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये रेक्टेंगल लिया है। ठीक है, अगर ये पैंथर को सिलेक्ट करता हूँ मैं और इसको करता हूँ कि हॉरिजॉन्टल फ्लिप, तो हो गया। और वही वर्टिकल फ्लिप करता हूँ तो क्या करेगा? अपसाइड डाउन कर देगा। हाँ, रिपीट करूँ? ठीक है। ठीक है, बेसिकली इस टाइप से कुछ पैंथर था हमारा। ठीक है, सो इफ आई जस्ट हॉरिजेंटल फ्लिप करता हूँ तो ये हॉरिजेंटल होगा, और वही अगर मैं वर्टिकल करता हूँ तो ऊपर नीचे होगा। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई। उसके बाद अपेयरेंसेस में इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे एक सिंगल कलर चाहिए तो सिंगल कलर ले सकता हूँ। अगर मुझे ग्रेडियंट चाहिए तो आई कैन जस्ट यूज ग्रेडियंट। अगर मुझे इस पर एक पैटर्न वाला भी ऑप्शन होता है कि आई कैन जस्ट यूज पैटर्न्स। देख रहे हैं? ये पैटर्न का जो स्केल रहेगा वो यहाँ पे तुमको छोटा बड़ा करते आएगा। दिख रहा है? अगर मैं यहाँ पे ये डालता हूँ और इसको स्केल को करता हूँ 25, दिख रहा है? तो क्या क्या रहेगा? सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, और कौन सा रहेगा? पैटर्न फिल। 3 टाइप के फिल्स रहेंगे। समझ में आया? कुछ दुविधा इसमें? नहीं ना? ठीक है, सो ये चीज़ हो गई। मैं इसको नॉर्मली अपने सॉलिड कलर में आता हूँ, एक कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा डार्क दे देता हूँ समझो। देन स्ट्रोक क्या करेगा? बॉर्डर देगा उसको। ठीक है, बॉर्डर ऐड कर देगा। मैं इसको कलर असाइन किया, उसके बाद बाहर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे उसकी स्ट्रोक की जो विड्थ है वो बढ़ा सकता हूँ मैं। अभी बेसिकली स्ट्रोक आउटसाइड दिया हुआ है। मुझे अगर इनसाइड चाहिए तो मैं उसको इनसाइड ले सकता हूँ। मुझे सेंटर में चाहिए तो सेंटर में, आउटसाइड चाहिए तो आउटसाइड। दिख रहा है? ये ऐसे बार्स दिख रहे हैं बिकॉज वो शेप वेक्टर में बहुत हाई क्वालिटी में ट्रेस किया गया है। ठीक है, स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए तो मैं नन करूंगा। सेम अगर मैं ये स्टार को सिलेक्ट करता हूँ और इसको स्ट्रोक देता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रोक दिया। उसके बाद ये स्ट्रोक को बेसिक थोड़ा सा विड्थ बढ़ा था इसकी। आ गया।
अब स्ट्रोक का टाइप होता है डैश लाइन है, डॉट लाइन है, कैसे टाइप का स्ट्रोक चाहिए यू कैन जस्ट सिलेक्ट हियर। इसका डिस्टेंस बढ़ा के भी तुम यहाँ पे कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ टाइप इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है। ये चीज़ सबकी चीज़ में ये फोटोशॉप 1 से है इफेक्ट, ठीक है। उससे कॉर्नर को तुमको राउंड कॉर्नर करना है, शार्प कॉर्नर करना है, ठीक है। इसको मैं नॉर्मल डैश लाइन देता हूँ, ठीक है। लास्ट वन रहेगा कि इसके जो कॉर्नर्स है वो राउंड चाहिए तुमको, शार्प चाहिए ऐसे, कि एकदम कॉर्नर एजेस चाहिए। समझ में आया तीनों प्रोफाइल। उसके बाद अगर हमें कॉर्नर्स को बेसिकली राउंड करना है तो ये हो गया राउंड। ये एक्चुअल शेप का आउटर रेडियस चेंज कर रहा है, ठीक है, नहीं शेप का। हाँ, ये अगर कंफ्यूज हो रहा है तो मैं स्ट्रोक को बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा सिर्फ शेप है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये दिख रहा है, ये जो स्टार है हमारा, ये स्टार को ये कर रहा है। एक सेकंड, हेलो, हाँ, रिज्यूम, ठीक है। सो ये चीज़ समझ में आया क्या कर रहा है ये, ठीक है। सेम थिंग विद मैं ये ट्रायंगल के साथ करता हूँ और ये यहाँ पे देख रहे हो कॉर्नर्स ये करेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई, देखो समझ रहा है क्या, ठीक है। अब देखो हर अलग अलग शेप के साथ प्रॉपर्टीज चेंज होगी। अब कॉर्नर वाली प्रॉपर्टी तुमको यहाँ पे मिल रही है क्या सर्कल में, नहीं, क्यों, क्योंकि सर्कल तो ऑलरेडी स्मूथ है ना, ठीक है। वही मैं रेक्टेंगल लूंगा तो मुझे सेम चीज, रेक्टेंगल में 4 कॉर्नर है, स्टार में बेसिकली जितने तुम दोगे उतने पॉइंट्स आएंगे। जैसे अभी पॉइंट्स मुझे बढ़ाना है तो आई कैन जस्ट इंक्रीज हियर, सिलेक्ट करो इसको, चेंज हो रहा है ये, ठीक है। इसके कॉर्नर रेडियस को मैं 0 कर देता हूँ, आ गया ये। तो ये इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो। अगर आपको कम करना है तो कम कर दो, ठीक है। अलग अलग टाइप के शेप्स आप बहुत सारे बना सकते हो इससे। जैसे अभी वो थ्रोइंग स्टार जो होता है उसके जैसा बन गया, ठीक है। अब ये थ्रोइंग स्टार बना है बट इसके अंदर एक सर्कल होल करना है मुझे, ठीक है। तो शेप्स को ऐड सबट्रैक्ट भी करते आता है तुमको। वो कैसे करोगे कि यहाँ पे एक पाथ फाइंडर वाला ऑप्शन है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, शेप टूल में आता हूँ, इक्लिप्स लेता हूँ। इक्लिप्स जब बनेगा ना तो आई जस्ट सिलेक्ट हियर कि यहाँ पे आएगा न्यू लेयर के जगह पे मैं करता हूँ सबट्रैक्ट फ्रॉम शेप। सिलेक्शन ऐड सबट्रैक्ट पता है सबको, तो इस ये भी सेम रहेगा, सबट्रैक्ट फ्रॉम शेप करो। अब इसने इसको सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। मैं इसको एक बार एक काम करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। और न्यू शेप के लिए सिलेक्ट करके रखता हूँ सबट्रैक्ट फ्रॉम शेप, ठीक है। समझ में आया ये। फिर ये स्टार को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर ऑलरेडी सबट्रैक्ट फ्रॉम शेप सिलेक्टेड है, इस पे आता हूँ और सेंटर से ये एक शेप बनाता हूँ। हो गया सबट्रैक्टेड। मुझे चाहिए कि ये सबट्रैक्ट किया हमने और ये अंदर के शेप को एडिट करना है, तो आई कैन जस्ट यूज पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करूंगा, ये शेप को सिलेक्ट करूंगा और ये बड़ा करूंगा। मुझे चाहिए कि इसके बीच में और एक ब्लैक लाइन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ही कॉपी और पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ, अंदर लेता हूँ एंड इसको करता हूँ कंबाइन। समझ में आया, ये ऐड हो गया, ठीक है। और इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ और छोटा करता हूँ और इसको करता हूँ सबट्रैक्ट। आया शेप समझ में। अलग अलग टाइप का ब्लेंडिंग कैसे क्रिएट कर रहा हूं मैं, तो ये ऐड सबट्रैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें, समझ गया। यही फंडा हमको कोई भी शेप्स बनाने के लिए यूज करना है। जैसे सिंपल अगर लोगो डिजाइन करना है हमको, ठीक है, मैं इसको सबको पकड़ता हूँ, एक ग्रुप बनाता हूँ, शेप्स करके नाम देता हूँ और इसको बंद करता हूँ, ठीक है। जस्ट गो ऑन गूगल, एक आधा लोगो ले लो ठीक है। सिंपल वोक्सवैगन का लोगो लेता हूँ मैं। पहले ब्लैक सॉलिड में बनाते हैं, फिर बाद में उसको ग्रेडियंट में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। समझो ये है, मैं इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ, इसको सेव करो, इमेज को डाउनलोड सेव, फोटोशॉप में ओपन कर लो, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे आउटर रिंग्स बनाने हैं हमको, ठीक है। आउटर रिंग्स बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, सिंपल सिंपल यहाँ पे इक्लिप्स टूल लेता हूँ। ये क्या कर रहा है, कलर पिक कर रहा है। एक बार पहले लेफ्ट क्लिक करो फिर शिफ्ट और ऑल्ट दबा के इसको सेंटर से बना लो, ठीक है। ये बना लिया मैंने। मुझे इसमें कलर फिल नहीं चाहिए अभी, तो मैं फिल को बंद करता हूँ। आया ये। अब पाथ सिलेक्शन टूल में जाओ, थोड़ा हमें उसके पॉइंट्स को एडजस्ट करना है,
तो पहले कभी भी पूरे शेप को एडजस्ट करने का, शेप को एडजस्ट करके अगर एडजस्ट हो रहा है तो पॉइंट्स पे जाना ही नहीं। समझ में जम गया ये। अब इसको क्या चाहिए, मुझे सिर्फ बॉर्डर चाहिए, तो क्या करूंगा, स्ट्रोक ऑप्शन है तुम्हारे पास। मैं कलर थोड़ा दूसरा रखता हूँ, यहां से भी तुम कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रोक का जो टाइप है वो मुझे इनसाइड चाहिए, तो मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, स्ट्रोक को करता हूँ भैया इनसाइड ले ले। ठीक है, ठीक है। और विड्थ इसकी बढ़ाता हूँ जितनी चाहिए उतनी। अब इसकी क्या करूंगा, मैं ओपेसिटी थोड़ी सी कम रखूंगा, मुझे मतलब पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना चाहिए। तो एग्जैक्ट चाहिए तुमको तो यहाँ पे आओ और इसको करो एडजस्ट, ठीक है, इतना ठीक है। 31 भी कर दिया तुमने प्रिसाइजली तो भी ठीक है। आया ये, ओपेसिटी करो फुल, ये आ गया हमारा आउटर वाला। अब अंदर वाला थोड़ा सा नहीं कि ऐड सब्ट्रैक्ट वाला खेल है, ठीक है। ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, एक पहले पूरा ब्लैक वाला शेप बना लेते हैं हम, ठीक है। यही क्लिप्स को कॉपी करके भी कर सकते हो तुम, ठीक है। मैं सीधा सीधा इसको कंट्रोल जे करूंगा, इसका स्ट्रोक जो है वो बंद करूंगा, ठीक है। सॉरी, इसी को शिफ्ट और ऑल्ट दबा के छोटा किया, ठीक है। इस पे अभी के लिए कलर अप्लाई करता हूँ येलो, और इसकी ओपेसिटी करता हूँ कम, दिख रहा है, मतलब ओवरलैपिंग दिखेगा। समझ में आया इतना पार्ट, ठीक है। अब हमें कुछ कुछ शेप्स इस पे ऐड सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो तुम आइदर बना सकते हो या इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो अगर बनाना है तुमको तो एक बना के दिखाता हूँ, एक सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो अगर बनाना है तो जस्ट एक पेन टूल, पाथ की जगह पे क्या लेंगे, शेप ऑप्शन, शेप लो, फील को भी नन कर दो, स्ट्रोक को भी नन कर दो। अभी ये हमारे करंट शेप का फील लगा दिया इसने, बाहर क्लिक करने का, पेन टूल शेप में इसको बंद करता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अभी के लिए मैं शार्प कॉर्नर्स के साथ कर रहा हूँ, फिर इसको कर्व ऐड करूंगा मैं, ठीक है, ये आ गया। अब ये पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे अलाइन कर लो, ये पॉइंट को यहाँ पे अलाइन कर लो। ये मुझे थोड़ा कर्व चाहिए तो मैं इसको कर्व देता हूँ, ये वाला अल्ट दबा के। आया ये, इधर से आया, थोड़ा सा कर्व चाहिए इधर से भी, ठीक है, ये आ गया। सेम थिंग यहाँ पे भी कर सकते हो आप, ठीक है। सिलेक्ट करो, सॉरी, कंट्रोल ड्रैग करके सिलेक्ट किया, इसको यहाँ पे लिया, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए कि समझो ये मैंने दिया इसको व्हाइट कलर, व्हाइट कलर दिया, ठीक है। अब सेम ये डब्लू भी चाहिए ना, पूरा नीचे का भी आर्क चाहिए उसमें, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं कलर इसका और रैंडम कोई तो भी दे देता हूँ, इसको रेड दे देता हूँ। और क्या है इसमें, फील ओपेसिटी जो है इसकी कम कर देता हूँ, ठीक है, समझ में आएगा तुमको। सो ये चीज आ गया। अब इसमें क्या करो कि नया जब शेप ऐड करेंगे ना, तो जस्ट सिलेक्ट एंड कंबाइन शेप, ठीक है। कंबाइन करेगा तो क्या करेगा, एक दूसरे में ऐड करेगा। इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे जूम करता हूँ, यहाँ पे ऐड करो, एक दो, ठीक है। स्टार्टिंग से ही तुम कर्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि बाद में करना है, यहाँ पे भी कर्व कर सकते हो, सिर्फ ये हैंडल्स को तुमको टिल्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कर्व हो गया, इसको शार्प कर लो, ठीक है। ये चीज आ गया, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लो, आ गया लोगो अपना। सो अभी सबका अगर मैं कलर को ओपेसिटी को फुल करता हूँ, 100, ये ऑन, ब्लैक वाले को बंद कर दो, ये बन गया अपना मैकडोनल्ड्स का लोगो, बन गया मैकडोनल्ड्स का लोगो। ये मैकडोनल्ड्स का लोगो है क्या, कैसे लोगो यार तुम लोग, सच में नींद में ही रहते हो तुम तो, ठीक है। इसको ब्लैक कर दूंगा सबको, तीनों को, अरे तीनों का फील नहीं, दोनों का ही फील ऑन करना है, इसका सिर्फ हमें स्ट्रोक ऑन करना है, इसको नन कर दो, इसका स्ट्रोक ब्लैक कर दो,
अब ये देखो, हाँ ये इसके ऊपर ब्लैक हो गया, इसको क्या करेंगे व्हाइट। समझ में आया कॉम्बिनेशन? कुछ डाउट होगा तो पूछो इसमें, कुछ भी लग रहा होगा तुमको कि नहीं समझ, ये दिख रहा है थोड़ा सा कॉर्नर वॉर्नर, फिनिशिंग लाने के लिए तुमको और ये करना पड़ेगा। अब इसी को तुमने एक ही शेप पे भी बना सकते हो, जैसे ये बना लिया ना, ये पाथ बनाया मैंने, मैं पाथ सिलेक्शन टूल में जाता हूँ, ये पूरे पाथ को सिलेक्ट करता हूँ और इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ। क्या किया मैंने? कंट्रोल एक्स। ठीक है, ये शेप के ऊपर आता हूँ, इसको करता हूँ कि नया शेप कुछ भी बनाएगा तो इस पे तो क्या करेगा? सबट्रैक्ट। ठीक है, तो मैं इसी पे जाके करता हूँ कंट्रोल वी, और इसको क्या करता हूँ? सबट्रैक्ट। आया समझ में? तो अब क्या हो गया हमारा? सिंपल सिंपल दो लेयर्स में ये लोगो बन गया। अगर तुमको चाहिए कि ये बराबर दिखना चाहिए तो यू कैन जस्ट गो हियर, पेन टूल में जाओ, इसको पकड़ने का मस्त से, इसको यहाँ पे ऐसा बाहर लेके जाओ, इसको यहाँ पे ऐसा बाहर लेके जाओ, कुछ दिखेगा नहीं किसी को वो कहाँ पे जा रहा है वो। ठीक है, इसको यहाँ पे बाहर लेके जाओ, इसको यहाँ पे थोड़ा बाहर लेके जाओ। सेम थिंग यार, इन दोनों को पकड़ा, इनको थोड़ा सा बाहर यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, ये तो मैं तुमको ट्रेसिंग पढ़ा रहा हूँ, तुमको तुम जो बनाओगे वो तुम्हारे खुद के क्या रहेंगे? जो कंसेप्ट वाले लोगो रहेंगे। कुछ अगर तुमने बनाया होगा, सोचा होगा, जैसे अभी ये टैटू बनाया मैंने, तो यही टैटू मैंने मेरे लोगो में भी यूज किया, क्योंकि मेरे को बहुत पहले से वो टैटू पसंद, ये मतलब शेप पसंद थे ये तो उसी को ट्रेस करके मैंने लोगो में यूज किया। ठीक है, सो आ गया ये, अब दिख रहा है प्रॉपर फिनिश। अगर हम इसको अगर सेपरेटली बनाना चाहे तो ये लोगों ने नहीं बनाया अपना, तो ये कैसे करेंगे? सेपरेटली मतलब खुद के दिमाग से बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, मतलब यही अगर हमें बनाना है तो दो इलिप्स लगेंगे ना, इसको बस सब्सट्रैक्ट वगैरह करके फिर वो जो अंदर का जो शेप है तो वो कैसे करेंगे? ये अभी जैसे मैंने बताया वैसे, एक तो वो एक शेप लेयर पे बना लेने का, उस पे आइदर कलर फिल से बना लो या उसको कॉपी करके यहाँ से सब ट्रैक कर दो, तो ये वैसा भी बना देगा, जैसे अभी यहाँ पे बनाया ना वैसे वहां पे बना देगा। अभी इसमें कैसा व्हाइट कलर बैकग्राउंड है, इसको अगर मैं बैकग्राउंड थोड़ा कुछ दूसरा देता हूँ ना, या ग्रेडियंट बैकग्राउंड देते थोड़ा अच्छा लगेगा। ग्रेडियंट में आओ, समझ में आ रहा है? तो ये अभी पूरा ब्लैक बना है। जैसे अभी अगर इसमें मैं एक्चुअल वोक्सवैगन के कलर्स डालने का सोचूंगा तो वो ग्रेडियंट कलर्स है। ठीक है, जैसे ये देख रहे हो तुम, और इसमें कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी यूज हुए हैं। इसके लिए मैं सेव करता हूँ, इसको एक न्यू डॉक्यूमेंट में लेता हूँ, इसको यहाँ पे डिटैच कर लो। ठीक है, ऐसा कुछ अगर अपने को बनाना है तो कैसे बना सकते हैं वो? ठीक है, सो कुछ चीजें होती है यहाँ पर। एक तो पता है कि ये जो आउटर वाली रिंग है ना, वो हमने बनाई नहीं, दिख रहा है इसमें, वो सर्कल बनाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, सो मैं इसको क्या करता हूँ कि इसी को कंट्रोल टी करता हूँ, और ये इसका स्ट्रोक कम कर दो, ये वाले शेप का। इसका जो स्ट्रोक है ना, ए प्रेस करने का, तो पाथ सिलेक्शन में आते हो, इसको कर देता हूँ समझो मैं 12 कर देता हूँ। आया समझ में? ये पतला हो गया, और यहाँ पे शेप में अंदर क्या रहेगा? ग्रेडियंट फिल रहेगा। तो इसमें डबल क्लिक करो, ग्रेडियंट ओवरले ऑन करो, ये क्या कर रहा है? स्ट्रोक में डाल रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल करके इसका फील जो है अभी के लिए ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है, इसमें डबल क्लिक करो, और ये किया मैंने उसको ग्रेडियंट ओवरले, समझ में आया? ठीक है, सो इसको यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा सा तीनों दिखने चाहिए हमको, इस हिसाब से करते हैं कुछ। हाँ, क्या कर सकते हैं? कलर चेंज कर सकते हो, बट अगर कंपनी का ओरिजिनल कलर लाना है हमें लोगों के, ठीक है, तो कैसे करेंगे? वो भी एक टास्क है ना। ठीक है, यहाँ पे आओ, इसको यहाँ पे ले लो, एक सेकंड सॉरी, हेलो, हाँ, हेलो। काय कोड येत आहे का? कॉल्स आ रहा है। ठीक है, सो ये पार्ट आया। अब इसमें हमने ये कर दिया, ग्रेडियंट ओवरले पे डबल क्लिक करो,
अब क्या करने का इसमें, सिंपल, इसमें जो ग्रेडियंट दिया है वो समझ में आ रहा है हमको कि कौन सा है ग्रेडियंट, लीनियर रेडियल, पता है सबको, लीनियर, सॉरी, लीनियर रेडियल डायमंड, इस टाइप के अलग अलग टाइप के ग्रेडियंट्स आते हैं। अभी हमने नॉर्मल लीनियर लिया है, मैं इसको रेडियल लूंगा तो ये ऐसे कुछ टाइप का आएगा, ठीक है। इसमें जो स्केल है उसका वो छोटा करता हूं मैं, ठीक है। कलर्स थोड़े से अगर लाइट देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ का जो कलर देता हूँ और ज्यादा ब्राइट दे देता हूँ, समझ में आ रहा है। एंड यू कैन जस्ट मूव दिस ग्रेडियंट एनी वेयर यू वांट बाय क्लिकिंग हियर, ठीक है। सो ये आ गया। अब हमें चाहिए ब्लू वाला शेड, तो ब्लू वाला शेड क्या कर सकते हो तुम, सीधा सीधा इसमें आओ, डायरेक्ट क्लिक करो ग्रेडियंट के ऊपर जो पीछे वाला कलर है आई विल जस्ट पिक फ्रॉम हियर, आ गया। और जो आगे वाला कलर है मैं यहां से ले लेता हूँ, कुछ व्हाइट वगैरह, ब्लूइश व्हाइट, दिख रहा है वो आ रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। और इसका जो स्केल है ना वो बढ़ाना पड़ेगा तुमको, दिख रहा है। और ब्लू का जो टोन है वो भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। प्रीसाइज ला सकते हो तुम, बट ऐसा जरूरी नहीं कि प्रीसाइज ही चाहिए करके, ठीक है। तुम थोड़ा सा शेड वगैरह उसमें क्रिएट कर सकते हो, एग्जैक्ट 100% तो वो तुम्हारा आएगा नहीं, ठीक है। वो फिर भी लाने की कोशिश कर सकते हो तुम, आ गया ये। इतना रखते, ज्यादा इस पे मेहनत नहीं करते, और तुम जब इस पे काम सामने वाला पार्ट बनाओगे तो उस पे आ ही जाएगा वो, आया समझ में इतना। स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक को भी मैं क्या कर देता हूँ, यहां से स्ट्रोक बंद कर दो, यहां से जो स्ट्रोक है ना मैं इसको बंद कर देता हूँ, और इसको क्या करता हूँ, डबल क्लिक करके स्ट्रोक देता हूँ, मतलब वो स्ट्रोक को मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। 12 दिया, 12 ज्यादा हो रहा है, 10 देते हैं। इसका जो कलर है हमें चाहिए ग्रे, ठीक है। और देखो इसमें जैसा एक ऐसा थिकनेस आ रहा है वो लोगों को, ठीक है। जो अंदर वाला भी पार्ट है ना ये वाला, इसमें और एक रिंग ऐड करना था हमको, तो क्या करता हूँ मैं, ए से पाथ सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ रिंग को, और कॉपी और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इसको करता हूँ शिफ्ट ऑल्ट से बड़ा, और इसको करेंगे, लेट्स सी कौन से इससे होता है, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, सबट्रैक्ट भी नहीं, कंबाइन, एक्सक्लूड, जम गया, दिख रहा है उसके जैसा, शेप तो आ गया, कलर लाना है, ठीक है। तो एक्सक्लूड से हुआ मुझे मिल गया। अब मैंने भी एक्सपेरिमेंट करके देखा, ठीक है, ये चीज आ गई। इसको करो डबल क्लिक, इसके ऊपर भी डालेंगे ग्रेडियंट ओवरले। ग्रेडियंट तुमको ये वाला नहीं लगेगा, ग्रेडियंट लेता हूं मैं इसमें ऑफ वाइट कलर, और इसमें थोड़ा सा लेता हूं यही ऑफ वाइट कलर का थोड़ा सा डार्कर वेरिएशन, आया समझ में, ठीक है। ये आ गया। और इसमें एक चीज होती है, अभी ध्यान दो सब लोग, एक रहेगा बेवेल एंड एम्बोस, राधिका ध्यान देना ठीक है। जैसे मैं बेवेल एंड एम्बोस ऑन करूंगा ना, इसको एक थिकनेस आ जाएगी, दिख रहा है। जैसे मैं बढ़ाऊंगा डेप्थ और इसका साइज बढ़ाता हूँ, दिख रहा है वो लोगो लोगो जैसा लग रहा है वो। अभी स्मूथ की जगह पे इसको मैं चीजल हार्ड करता हूँ, आया ये। इनर बेवेल आउटर बेवेल अलग अलग बेवेल प्रोफाइल रहेंगे, अब लग रहा है उसमें वो एम्बॉस है करके, ठीक है। ये कलर आ गया। मैं क्या करता हूँ, ग्रेडियंट को बंद कर देता हूँ कलर ओवरले डाल देता हूँ, और कलर ओवरले में थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर लेता हूँ, आया समझ में। मेरे एक पास के रिगार्डिंग अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते बेवेल एम्बॉस के रिगार्डिंग अगर लिखना है तो वो 3D डेप्थ ऐड करता है, ऐसा लिख सकते हो। तो एड्स डेप्थ टू योर एग्जिस्टिंग शेप्स, ठीक है। मेरे को शेप को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये जो शेप है, सॉरी, इसमें से मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, ये दो पॉइंट्स को, एंड पूरा ही शेप सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। मैं ये पूरा का पूरा शेप सिलेक्ट हो रहा है, मुझे एक ही पॉइंट चाहिए, ठीक है। ये हो गया, और ये दो हो गए, ठीक है। इनको थोड़ा सा नीचे ले रहा हूं मैं, ठीक है। सो एग्जैक्ट उनका लोगो है वैसे नहीं बनाया हमने, बट हमने हमारा वेरिएशन बनाया, हाँ। वैसा लग रहा है, बट इसमें देखो, इसमें अगर देखोगे ना तुम, तो ये अलग थोड़ा सा प्रोफाइल यूज किया है मैंने, तुमको जो पढ़ाया वो अलग थोड़ा सा प्रोफाइल है, ठीक है। एग्जैक्ट, हाँ वो शेड थोड़ा सा अलग है उसका।
बेवल एम्बॉस में आओगे ना तुम, तो अलग अलग इसमें प्रॉपर्टीज होती है। साइज में थोड़ा कम कर देता हूँ। इसमें अगर तुम प्रोफाइल में जाओगे तो ये अलग अलग ग्राफ है, इसमें अलग अलग दिखेगा, दिख रहा है? अभी वो उसके जैसा दिख रहा है। आया समझ में? बैकग्राउंड में जो हमने ये येलो वगैरह लिया है, इसको हटा के मैं बेसिक वाला एक अपना, क्या हुआ इसको, इधर आइए, बेसिक वाला ब्लैक एंड व्हाइट लेता हूँ। ओके करो, ग्रेडियंट में आओ। इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ एंड ये आ गया। ठीक है, लोगो जरा ज्यादा ही बड़ा लग रहा है मुझे, तो इन दोनों को ग्रुप करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, उसको छोटा करता हूँ। बैकग्राउंड में थोड़ा सा ग्रेडियंट अलग चाहिए, ये प्रोफाइल कुछ अच्छा लग नहीं रहा है। ब्लू पे ब्लू तो नहीं डालेंगे, पर्पल वगैरह कुछ कंट्रास्टिंग डालते हैं। पर्पल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ग्रेज में ये वाला जो लिया था हमने लास्ट टाइम वो अच्छा था, इसमें थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करेंगे। कलर्स थोड़े लाइट एंड डार्क करते हैं इसमें। ग्रेडियंट में जाओ, कलर ग्रेडियंट में जाओ, डार्क वाले को थोड़ा सा लाइट कर दो। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और लाइट कर दो। ठीक है, ये चीज आ गई। इसमें जो स्केल है इसका, वो स्केल कर देता हूँ मैं थोड़ा सा कम। ठीक है, आया समझ में? बन गया तुम्हारा लोगो? समझ में आ रहा है सबको कैसे बनाया मैंने? ठीक है, तो वॉच भी बनाएंगे हम, ऐसा नहीं कि वॉच नहीं बनाएंगे, बट पहले टूल्स को कैसे यूज करना सीख लो। जैसे अभी हमने आज क्या क्या पढ़ा, कि सिंपल सिंपल वेक्टर टूल्स में हमने शेप टूल्स पढ़े। ठीक है, शेप टूल्स पढ़े सबसे पहले। उसके बाद उसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज रहती है, शेप टूल्स एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, TES। ठीक है, प्रॉपर्टीज। उसके बाद सेकंड थिंग हमने पढ़ा कि पेन टूल क्या है हमारा। ठीक है, उसके बाद शेप ब्लेंडिंग। शेप ब्लेंडिंग में क्या क्या पढ़े, कि कंबाइन कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसमें उसके बाद इंटरसेक्ट कैसे करते हैं, एंड देन लास्ट में एक्सक्लूड था एक। ठीक है, वो चीज आ गई। उसके बाद हमने देखा कि ग्रेडियंट्स कैसे वर्क करते हैं, ग्रेडियंट स्टाइल्स। देन और क्या था, बेवल एम्बॉस, बेवल एंड बेवल एम्बॉस, लेयर स्टाइल। ठीक है, आ गए। ये बेसिक सारी चीजें हमने आज पढ़ी। आज की डेट क्या है? 4/02/2000। लिखते मत बैठो, मैं लगे तो तुम्हारे ग्रुप में डाल देता हूँ ये। ठीक है, आ गया ये समझ में? ठीक है, ये चीज आ गई, जस्ट इसमें डाल दो। ठीक है, सो ये सारे टॉपिक क्लियर करे हमने। उसके बाद एक सेकंड ना, तुम लोग को कुछ डाउट होगा तो पूछो अभी। स्वप्निल का डाउट? नहीं सर। चलेगा, इतना प्रैक्टिस करो। आगे की चीजें जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। कुछ तो डाउट मैं क्या रहा? बोल रहा था, अगर पेन